अच्छी लग रही है ना? सफिया, मैं अभी कमाल कर दिया सुल्ताना आपा ने, क्या खूबसूरत लड़की ढूंढी है अदील भाई के लिए। वाकई कमाल तो है ये। उम्र भी देखो कितनी कम है, अदील भाई से आधी उम्र की दिखती है। सच्ची सुल्ताना आपा है बड़ी तेज। हाँ ये तो है, गरीब घर की लड़की होने का फायदा उठाया, वरना इस उम्र में अदील भाई को कोई तलाकशुदा या बेवाई मिलनी थी मुश्किल से। ओह अदील, क्या बात। पापा मैंने आपसे कहा भी था नहीं करनी है मुझे शादी। अब ऐसा क्या हुआ? जाके जरा लोगों की बातें तो सुनो। अरे जलते हैं सबके सब। तुम्हें चांद जैसी दुल्हन जो मिल रही है, आग लगी है सबको। वहाँ सब ये कह रहे हैं कि मैं उसके बाप की उम्र का हूँ, और दूसरे कि ये शादी नहीं चलने वाली। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और कैसे नहीं चलेगी शादी? बिल्कुल चलेगी। ये सोच समझ के फैसला किया है। गरीब घर की लड़की है, दब के रहेगी। वहाँ तो सब औरतें ये कह रही हैं कि उम्र का फर्क हो तो लड़कियां नहीं बसा करती। बकवास करते हैं सब। अरे लड़की के ना आगे ना कोई पीछे, बसेगी नहीं तो कहाँ जाएगी? जरा तुम सोच समझ के चलोगे तो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी। पापा लेकिन ओहो अदील, सुनो तो सही। मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, पैसा देखा जाता है। उससे दबना मत, उसके हुस्न और उसकी कम उम्र के चक्कर में मत आना। मेरे कहने पे चलोगे तो सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। अब चलो आ जाओ, वरना लोग कहेंगे ना जाने क्या बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाजी जी। जी हमारे साहब जी कैसे हैं आपके साथ? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, क्यों ना अच्छे होंगे। अरे हमारे साहब जी को ऐसी कम उम्र दुल्हन जो मिल गई, समझो साहब जी का प्राइज बांड निकल आया। ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सलाम वालेकुम बेगम साहब। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। बाजी जी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। जाऊं? जी जी बिल्कुल। जाओ जाओ। क्या बनाया जा रहा है भाई? अदील के लिए बिरयानी बना रही थी, उनको बहुत पसंद है ना। आप क्या लाई हैं? मैं कोफ्ते बना के लाई हूँ। अदील को मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद है। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। आज दोनों डिशेस अदील की पसंद की होंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है चावल की। आप चख के बताइएगा कैसे लगे, अदील को पसंद तो आएंगे ना। शक्ल से तो अच्छे लग रहे हैं, गले में भी लग रहे हैं। थैंक यू, बस पसंद आ जाए। चले मैं खाना लगाती हूँ। अदील कहाँ हो भाई? अरे आपा आप कब आई? बस अभी आई हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए कोफ्ते बना के लाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप बता रही थी कि उसने भी कुछ चावल वगैरह बनाए, मजा आएगा। मैं तुम्हें यही कहने वाली थी कि देखो ठीक है वो तुम्हारी बीवी है, ख्याल रखो उसका, लेकिन उससे ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है।
जितनी ज्यादा तारीफ करोगे वो उतनी ही सर पे चढ़ेगी, और ज्यादा तारीफ का मतलब है कि तुमने अपनी लगामें उसके हाथ में थमा दी। ख्याल रखता तो हूँ आपा। और ज्यादा ख्याल रखना होगा। बस यूं समझो कि दिन में 10 बार किसी एक चीज की तारीफ कर दी ऐसे झूठे मुंह, बस उसे यूं लगना चाहिए कि हर वक्त उसके हर काम में कोई ना कोई कमी है, ताकि वो उस कमी को पूरा करने के लिए दिन रात मसरूफ रहे। समझ रहे हो ना? जी आपा, समझ रहा हूँ। जहां उसे ये महसूस हुआ कि उसका हर काम परफेक्ट है, तो उसके पर निकलना शुरू हो जाएंगे। और तुम तो जानते हो कि एक बार पर निकल आए तो उन्हें काटना मुश्किल होता है, तो बेहतर है कि पर निकलने ना दिए जाए। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरी बात पे गौर करना। खुशबू तो अच्छी आ रही है चावलों की। बिरयानी मैंने बनाई है। और ये कोफ्ते हैं, आपा ने आपके लिए बना के भेजे। अरे वाह, कोफ्ते जबरदस्त। बैठो। वो हाँ बोलो। बिरयानी तो खाएं, मैंने खास तौर से आपके लिए बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? अभी दिल नहीं कर रहा। जी। भाई ये कोफ्ते बहुत अच्छे बने, जादू है आपा के हाथ में। बिरयानी में तो बताएं कैसी है। दिल नहीं चाह रहा। अदील, मैंने आपके लिए बनाई है, चखना तो पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अदील, एक लुकमा तो ले लें, थोड़ा सा बस। कभी हाँ, मेरा पेट भर गया है, बाद में अगर दिल करेगा तो खा लूंगा। क्या बात है, चुप चुप हो? नहीं तो कोई बात बुरी लगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे चावल नहीं खाए इसलिए? असल में कोफ्तों से पेट भर गया था, फिर किसी वक्त खा लूंगा। जी। तुम बिल्कुल ऐसी हो। जितनी ज्यादा तारीफ करोगे वो उतनी ही सर पे चढ़ेगी, और ज्यादा तारीफ का मतलब है कि तुमने अपनी लगामें उसके हाथ में थमा दी। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कुछ
कुछ कह रहे थे। चलता हूँ, दुकान को देर हो रही। झूठी कसम खाओगी तुम? अदिल, मैं झूठी कसम नहीं खा रही, मैं सच में नहीं जानती आप किसकी बात कर रहे हैं। झूठी कसम खा रही हो तुम? अदिल मेरा हाथ तो छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है तुम्हें? हाथ में दर्द हो रहा है ना तुम्हारे? अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि दर्द होता क्या है। अदिल मैं नहीं जानती आप किसकी बात। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें दर्द किस तरह होगा। अदिल कसम खा के कहती हूँ मैं नहीं कमाल कर दिया सुल्ताना आपा ने, क्या खूबसूरत लड़की ढूंढी है अदिल भाई के लिए। अदिल भाई साथ ही उम्र की दिखती है। अरे जलते हैं सबके सब। तुम्हें चांद जैसी दुल्हन जो मिल रही है, आग लगी है सबको। मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, पैसा देखा जाता है। उससे दबना मत, उसके हुस्न और उसकी कम उम्र के चक्कर में मत आना। अदिल इधर आए। अरे क्या हो गया? इधर तो आए आप। क्या हो गया? बैठे भी बताती हूँ क्या। अरे बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। बता रही हूँ ना। ये देखें, ये क्या है? कलर है भाई। मुझे थोड़े बहुत आपके सफेद बाल है ना, ये मैं कलर कर दूंगी, फिर देखिएगा आपकी उम्र कैसे कम लगने लगेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमको बुरा लगता हूं? मेरा चुप! खबरदार, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करना, समझी? सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत बिजी रही। हाँ, बहुत काम थे मुझे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, इस लड़की के तो रंग ढंग ही बदले हुए हैं। लगता है काफी सब चढ़ा के रखा हो तुमने। ऐसी कोई बात नहीं आपा। लो, इतना कीमती जोड़ा पहन रखा है उसने। उसके साथ पुश्तों ने भी कभी इतने कीमती जोड़े देखे थे? अब ढंग के कपड़े नहीं पहनाऊंगा तो लोग तो बातें करेंगे। क्या, आखिर बीवी तो मेरी है। ओहो, तो मैंने कब कहा कि उसे बिल्कुल ही पहनने ओढ़ने को ना दो। लेकिन इतने महंगे महंगे जोड़े खरीदने की क्या जरूरत है? देखो दी, जरा एहतियात से चलो, इतना सर पे ना चढ़ाओ, फिर बाद में मुझे इल्जाम दोगे तो। इस उम्र की लड़कियां समझो के हथेली पे धरे पारे की तरह होती हैं। इनको काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर नजर रखनी पड़ती है। क्या खबर कब हथेली से फिसल जाए। समझे कि नहीं समझे? जी आप। ये भाई, जब 20 साल से ज्यादा का फर्क होगा उम्रों में, तो बीवी और क्या करेगी, यही तो करेगी। मगर ये सब होता कैसे था? कैसे क्या, जब मजीद भाई काम पे जाते थे तो पीछे से मुलाजमा के जरिए मजीद की बीवी नबील को पैगाम भिजवा देती थी, बस। तौबा तौबा, कैसे जमाना आ गया। शौहर कितनी बड़ी उम्र का क्यों ना हो, मगर इस तरह। गजब खुदा का।
वो दिखाना भाई, वो वाला। फारूक। जी आदिल भाई। फौरन मेरे घर जाना, हमारी बेगम साहबा से कहना कि मैं अपनी चेकबुक अलमारी में भूला है, वो ले आओ और जल्दी आना। जी आदिल भाई। 1:30 बजे से पहले पेमेंट करनी। कौन? वो आदिल। अबिया, तुम क्यों नजर आ गई मुझे? अब तो मैं तुम्हें भूलने लगा था कि एक बार फिर मेरे सामने आ गई मुझे बेचैन करने के लिए। अबिया, तुम तो गुड़िया हो और फूलों की तरह नाजुक हो तुम। तुम्हारी शादी आदिल साहब से कैसे हो गई? मुझे तो अपना आप भी तुम्हारे काबिल नहीं लगता था, और तुम आदिल भाई की बीवी? कैसे हो गया ये? सुने, अच्छा सफिया बुआ, मैंने सफेद कपड़े अलग करके रख दिए, आपको शायद दी। सफिया! जी साहब जी। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जो अभी अभी हमारे गेट पर आकर खड़ा हुआ था। वो साहब जी किसी का पता मालूम। बकवास बंद करो। थोड़े से पैसों की खातिर पैगाम रसा बन गई हो तुम। मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। साहब निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। तौबा है साहब जी, असल में बुड्ढे को एक जवान लड़की मिल गई है ना, जवान बीवी जो हो गई है तुम्हारी। अरे मैं कहता हूँ चलो यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे छोड़े, मैं खुद जा रही हूँ, आप क्या मुझे निकालेंगे? अदी क्या हुआ है? कौन था वो लड़का? कौन? वही जिसने सफिया के हाथ से तुम्हें पैगाम भिजवाया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं नहीं जानती आप किसकी बात कर रहे हैं। बकवास मत करो। अदिल कसम से मैं नहीं जानती आप किसकी बात। झूठी कसम खाओगी तुम? अदिल मैं झूठी कसम नहीं खा रही, मैं सच में नहीं जानती आप किसकी बात कर रहे हैं। झूठी कसम खा रही हो तुम। अदिल मेरा हाथ तो छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है तुम्हें? हाथ में दर्द हो रहा है ना तुम्हारे? अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि दर्द होता क्या है। अदिल मैं नहीं जानती आप किसकी
बात। चलो मेरे साथ कमरे, बताता हूँ तुम्हें दर्द कितना होगा। अभी कसम खा के कहती मैं नहीं जानती किसकी बात कर। अभी मुझे छोड़। अभी मुझे मत मारो, मैं नहीं जानती। फारूक। जी दिल भाई। मैं थोड़ी देर के लिए घर होकर आ रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखना। ठीक है भाई। इन्हें क्या हुआ, बार बार घर का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? इनके घर में जो मुलाजमा काम करती है ना, उसे मेरी अम्मी भी जानती हैं। कह रही थी बहुत शक करते हैं बीवी पर, सुना जवान भी है खूबसूरत भी। बकवास ना कर, ना काम कर। तू क्यों नाराज हो रहा है मेरे भाई? सुना है कल भाई ने बड़ी दुर्गत बनाई है बेचारी की। क्या? आप क्या हुआ? तुम कहीं गई थी? नहीं तो मैं तो सुबह से ही घर पर हूँ। वैसे भी मैं आपको बताए बगैर कहीं नहीं जाती। बस यही देखने आया था। भाई जल्दी करो, कितनी देर और लगेगी? जी जी बस हो गया। कैसी लग रही हूँ? सब्ज रंग अच्छा लगता है। पता है मैं सब्ज रंग बहुत शौक से पहनती हूँ। अम्मी भी यही कहती थी, सब यही कहते थे कि सब्ज रंग तुम पे बहुत जचता है। किसके लिए पहनती थी ये सब्ज रंग तुम? सब समझता हूँ मैं। बोलो। सब समझता हूँ, लेकिन अब अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, बाकी सबको भूलना होगा, समझे तुम? अभिया कहाँ रह गई इतनी देर? तुम्हें तो पता है बच्ची कितने सख्त मिजाज हैं। सैर में बैठे हुए थे, नजरें बचा कर आ रहा हूँ। अगर मुझ पे नजर पड़ जाती, अगले 4 दिन तक नौकरी ना मिलने के ताने सुनने पड़ते हैं। परेशान मत हो, मिल जाएगी नौकरी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। से आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सब्ज रंग तुम पे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अम्मा लेकर आई है मेरे लिए। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी।
कौन? मैं हूँ अभिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिया मैं उस दिन से सो नहीं सका। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ यहाँ से, अदील आते ही होंगे। तुम्हारे चेहरे पे यानी कि सच है तो तुम्हें मारते हैं? नहीं, खिड़की से लगी है। तुम प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं तो दिल पे पत्थर रख के बैठा हुआ था अभिया, तुम खुश होगी मगर अब नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदील मेरे शौहर है, सिर्फ ये सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। अब भैया वो जंगली है। फारूक खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हें अब तक साथ लेकर जाऊंगा। फारूक मेरा हाथ छोड़ो, पागल हो गए। बीवी हूँ मैं किसी की। हम खुला ले लेंगे, जानवर है वो, जानवर के साथ रहोगी, सारी जिंदगी पिटती रहोगी। देखो देखो क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा। ऐसे शख्स को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो भी हो, शौहर है वो मेरे। तुम्हें खुदा का वास्ता दे रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं कोई गलत काम करने को तो नहीं कह रहा, सिर्फ तलाक लेने को कह रहा हूँ। उस उम्र रसीदा इंसान को तुम जैसी कमसिन लड़की मिल गई तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बस तुम मेरे साथ चलो, हम अदालत के जरिए खुला ले लेंगे और फिर शादी कर लेंगे। तुम पागल हो गए हो? इस तरह की जेल से निकल जाना कोई जुर्म नहीं होता, और यहाँ रहोगी तो जिंदगी भर पिटती रहोगी। बस तुम मेरे साथ चलो, मैं हफ्ते की रात तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। जो थोड़े बहुत आपके सफेद बाल है ना, ये मैं कलर कर दूंगी, फिर देखिएगा आपकी उम्र कैसे कम लगने लगेगी। अभी मैं नहीं जानती हम किसकी बात। चलो मेरे साथ, बताता हूँ तुम्हें दर्द किसका होगा। अभी मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं नहीं जानती किसकी बात है। जानवर है वो, जानवर के साथ रहोगी, सारी जिंदगी पिटती रहोगी। देखो देखो क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा। हाँ अभी इस तरह की जेल से निकल जाना कोई जुर्म नहीं होता, और यहां रहोगी तो जिंदगी भर पिटती रहोगी। हेलो, हाय अल्लाह, मेरे भाई को क्या हो गया? अल्लाह भैया बचा ले तू। अभिया क्या हुआ मेरे भाई को? वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं नहीं जानती, सुबह वो काम पे गए तो उसके बाद अचानक फोन आया और उसने जरूर कोई परेशानी ले ली होगी। पापा वो ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ
इंशाल्लाह क्यों नहीं ठीक होगा, मेरा अल्लाह से ठीक है। मेरे भाई को बचा ले, मेरा तो एक ही भाई है। डॉक्टर साहब आप कैसे? देखिए बहुत दिल का दौरा था, बहुत ख्याल करना पड़ेगा आप लोगों का। कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात ना हो वरना इनकी जान भी जा सकती है। हौसला करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा तो खा लो। मैंने तुमसे कहा ना अभी, हाँ मुझे नहीं खाना। अदील, अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो कमजोरी कैसे खत्म होगी? थोड़ा सा खा ले। नहीं खाया जाता ये फीका खाना मुझसे। थोड़े दिनों की बात है, फिर अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे। बस 2-3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा खा ले, फिर अच्छा खाना बना के भी खिलाऊंगी। चले मुंह खोले, शाबाश। ये बात बस एक और है, ऐसी कोई है नहीं। 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अबिया, ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम उस शख्स का ख्याल कर रही हो, तुम्हें पागलों की तरह पीटता है, तुम्हें बदकिरदार समझता है, तुम पर शक करता है। कुछ भी हो फारूक, वो जालिम है, कैसे भी हैं तो मेरे शौहर ना। मैं उन्हें साल में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। फर्ज करो अगर मैं चली भी गई तो ये बात उनका दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो बस जानवर नुमा इंसान के दिल की फिक्र है। और मेरी, मैं जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें? जो भी हो, लेकिन वो मेरे शौहर हैं और ना अभी मेरी खुला हुई है ना तलाक। मैं अभी भी उनके निकाह में हूँ, इसलिए मैं उन्हें छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकती। अभी क्या, कभी भी नहीं जा सकती। अबिया, 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 अल्लाह का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तुमने ख्याल ही इतना रखा। अदील, अदील आप मेरे इस दुनिया में वाहिद रिश्ता है। आपके सिवा मेरे इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। अल्लाह ताला भी इतनी आसानी से आपको मुझसे नहीं छीन सकते थे। तो फिर यूं कह लो कि ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है, वरना शायद मैं इस काबिल नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रहा हूँ। मैंने बीमारी के दिनों में बहुत गौर किया है अपनी हर बात पे, अपने रवैये पे। बहुत ज्यादती करता रहा हूं। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। अदील, प्लीज। हाँ भैया, मौत से हाथ मिलाकर आ रहा हूं। दूसरी जिंदगी मिली है मुझे, और अब मैं ये जिंदगी पहली जिंदगी की तरह नहीं गुजारना चाहूंगा। खुश रखने की कोशिश करूंगा तुम। मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूँ।
मैं नहीं जानती कि आपको क्या कह के मुखातिब करूं। बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बनकर आई थी, लेकिन शायद मुझ में ही कुछ कमी थी जो मैं आपके दिल में जगह नहीं बना पाई। अब इस रिश्ते में ना मैं पुरसुकून और ना आपको कोई खुशी दे पा रही हूँ। इन हालात में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे आपसे तलाक चाहिए, अबिया, जिसे आपके शक ने आपसे दूर कर दिया। 18 नवंबर। ये तो वही तारीख है जिस दिन मुझे हार्ट अटैक हुआ था। दी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? शुक्र के आंसू। मतलब? तुम्हें पता है कि मैं कभी भी शादी पर राजी नहीं था, क्योंकि सोच लिया था कि जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा। इंसान की जिंदगी में अगर कड़वाहटें हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे अपने बहुत कोशिश करते रहे कि मैं घर बसाकर एक पुरसुकून जिंदगी को सार सकूं। जब अपने आप से लड़ते लड़ते थक गया तो अपनों का कहा मानकर तुमसे शादी कर ली, और फिर अपनों के ही कहे में आकर अपनी जिंदगी में जहर घोलता रहा, तुम पर जुल्म करता रहा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि बरसों की नींद से जाग गया हूं। यहां ऐसा लगता था अंदर जम गए और ये अब कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। यह तुम्हारी मोहब्बत ने इन आंसुओं को पिघलाकर बाहर निकाल दिया। ये शुक्र के आंसू है भैया। आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम पर जुल्म की, तकलीफें दी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने तुम जैसी शरीक हयात दी।